बड़ी लंबी है कहानी मेरे प्यार दी, आवे संग जदों शीशा मैंने हार दी। भाई फिरोजपुर में गाड़ी खाली हो गई है। अब गाड़ी खाली हो गई है तो ये खड़ी अपनी गाड़ी। अभी मैं चाय वाय पी के समोसा वमोसा खा के आया हूँ। अब यहाँ से ऑर्डर मिला है हमें कहाँ का, लुधियाने का। अब यहाँ से हमें लुधियाना जाना पड़ेगा खाली गाड़ी लेके, यहाँ कुछ नहीं है। अब यहाँ से खाली करके सीधा लुधियाना चलते हैं, आगे का आपको सफ़र दिखलाते रहेंगे। बोल के जय माता की। ये क्या भैया, पंजाब में खेतों में कोठी बना रखी है, खेतों में भाई साहब लाजवाब। यहाँ रोक लेते हैं 1 सेकंड के लिए, क्यों अपने को लग रहा है दिख गई। अब यहाँ से निकलते हैं अपने मंजिल की तरफ। ठीक है भाई, देख रहे हो ये पूरा का पूरा पंजाब है भाई। पंजाब दिख रहा है, जिधर भी देखो उधर ही पंजाब। हाँ ठीक। ये देखो खेती खेत, हरियाली हरियाली दिख रही है, बिल्कुल हरियाली। और इधर अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। ठीक है, निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, अब निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। ठीक है, अभी हम इस रोड पे चल रहे हैं भाई। देख लिया आपने, यहाँ से शिमला, और ये कितने किलोमीटर सब आपने देख लिया ही होगा सब। पेरियल भाई, ये पेरियल से आराम से गाड़ी निकालेंगे और अपने को सीधा जाना, कहीं मुड़ना नहीं है। ये गोल चक्कर आ गया, सीधा अपने को लुधियाना के लिए। इस साइड में कहीं और गया है। अब यहाँ से 2 घंटे लगेंगे अपने को पहुँचने में, 2 घंटे कम से कम। यहाँ से 93 किलोमीटर है और चल ही रहे अपना। ये भाई टूल टैक्स पर पहुंच चुके हैं। एक ब्लॉगिंग चालू है, अभी टूल टैक्स कटवाएंगे और टूल टैक्स कटवा के सीधा चलते रहेंगे। क्या हुआ तेरा वादा, चल भाई टूल टैक्स कट चुका है। अब चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। ये कांटा बना रखा है, ये सामने वाला कांटा है। और ये ट्रॉली खड़ी है बस वाली। फाटक आ गया, रेलवे फाटक बंद है यार, खुला हुआ। चलो भाई खुला हुआ, खींच लो। फिर फ्लाईओवर नहीं बनना, करिए फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाए ना। कुछ भी काम नहीं बना है। फ्लाईओवर का काम चालू है भाई।
बन जाएगा 2024 तक। ये पंजाब सरकार है ना भाई। रेलवे फाटक पार करके अब आगे कहीं रोकेंगे किसी काम के लिए, वो काम आपको बाद में बताएंगे। तेरी माँ की। फाइनल भाई हम पहुंच चुके हैं लुधियाना ट्रांसपोर्ट नगर में। ये है लुधियाना ट्रांसपोर्ट नगर और आपको बोर्ड भी दिखला दे। ओहो, ये लुधियाने में आते ही हमें नसीब मिल गया। ये देखो क्या लिखा हुआ। ये लुधियाना ट्रांसपोर्ट नगर का हाल है भाई। हम पहुंच चुके हैं लुधियाना ट्रांसपोर्ट नगर। भाई साहब, इस ट्रांसपोर्ट नगर का इतना बुरा हाल है कि हद से ज़्यादा। भाई साहब, पता नहीं गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है क्या नहीं है। अब यहाँ कहीं जगह देखते हैं और खड़ी कर लेते हैं भाई। फाइनल लुधियाना ट्रांसपोर्ट नगर पहुँच चुके हैं हम। अब यहाँ पे सिर्फ जगह देख रहे हैं, कहीं जगह मिल जाए तो गाड़ी कहीं खड़ी कर दे हम अच्छी सी जगह पे, है कि नहीं भाई? अच्छी सी जगह मिल जाए भाई। यार बारिश पड़ने की वजह से ना सबसे गंदी हो गई कीच खपड़। कीच हो रखी है बहुत बुरी। ये कीच होने के बाद है ना कुछ मजा नहीं आएगा कहीं गाड़ी खड़ी करने का। ये गाड़ी जा रही थी कांटे पे। ये धर्म कांटा। और कहीं जगह तो है नहीं यार, कहाँ खड़ी करें इसको, कहाँ खड़ी करें भाई। प्रोग्राम मिल गया, अब लोडिंग करने के लिए जा रहे हैं हम। आगे का आपको पूरा ब्लॉग दिखलाएंगे। सोनीपत का प्रोग्राम मिल चुका है हमें और हम यहाँ से जा रहे हैं लोडिंग करने के लिए गाड़ी। ठीक है भाई। अभी हम ये लुधियाना से चंडीगढ़ वाले रोड पे चढ़ चुके हैं भाई। इधर जाम बहुत लग रहा है यार, बारिश पड़ गई है ना तो रेड लाइट भी खराब हो गई है इधर यार। पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, गाड़ी कांटा हो रही है और ये रहा कांटा। ये कंपनी की तरफ से ही कांटा, वो सामने कंपनी दिख रही है ना, उस कंपनी से लोडिंग होगी अपनी। वो गाड़ी में से माल पलटी होगा, वो सामने गाड़ी में से माल पलटी होगा और ये कांटा हो रहा है। और कांटा होके फिर सीधा पॉइंट पे लगेगी, है ना दोस्त? चल भाई, ये अपने साथ आया कंपनी की तरफ से और बढ़िया है ना दोस्त? क्या नाम है बड़ा भाई? रवि है भाई। क्या बात है, यही पंजाब का भाई, मस्त बंदा है। खुश हो गया इससे मिलके यार, दिल खुश। आगे का भाई, इस कंपनी का माल लोड किया हमने और ये खड़ी अपनी गाड़ी, देख लिया। अब जा रहे हैं बिल लेने के लिए कंपनी में। अब जा रहे हैं बिल लेने के लिए, बिल ले लेते हैं भाई। बिल लेके सील विल लगेगी, आगे का आपको दिखलाएंगे। बिल ले लेते हैं अंदर। भाई बिल तो मिल चुका है, सिर्फ इसमें बिल्टी की दिक्कत है और बिल्टी के लिए ट्रांसपोर्टर आएगा हमारा
तब जाके हम यहाँ से लिख लेंगे। अभी हमारे साथ जा रहे हैं गार्ड साहब, जो हमारी गाड़ी में सील लगाएंगे। क्यों? हमारी गाड़ी में मैदा लोड हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मैदा। अब ये गार्ड साहब हमारी गाड़ी में सील लगा रहे हैं, सील लगा के ओके हो जाएंगे। सील से ये फ़ायदा रहता है कि नो टेंशन ड्राइवर रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं। लग गई सर? ओके सर, ओके। देखो अब हम भी एक बार चेक कर लेते हैं। क्यों? ये देखना ज़रूरी है। ये लग चुकी है, ओके हो चुकी है सील। अब हम फ्री हो चुके हैं। ट्रांसपोर्टर को हमने बिल्टी के लिए बोला तो उन्होंने हमको ये बोला है कि बिल्टी नहीं मिलेगी, इसी पे आपको रिसीविंग लेके आना है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र हो रहा है। ये कहीं पार्टी के पास नहीं जा रहा है, ये ट्रांसफ़र हो रहा है माल। इनकी कंपनी का दूसरी जो सोनीपत में इनका प्लांट है उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। इसमें बिल्टी की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमें इसी पे बिल पे ही रिसीविंग मिलेगी। चलो भाई अब निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। कन्फर्म हो चुका है, बोल के जय सीताराम बाबा की जय। चलो भाई अब निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अब निकलते हैं अपनी दुनिया की तरफ। ठीक है भाई। निकल चुके हैं भाई, बारिश पड़ रही है धीमी धीमी। अब जितनी बारिश में हम सफ़र खींच लेंगे ना उतना ही बहुत है, क्योंकि बारिश तो पड़ेगी भाई, बंद तो होगी नहीं। और हमें पहुंचना है सोनीपत। अब भैया सोनीपत तो समझ लो सुबह तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि टाइम तो हमारे पास बहुत है। और इधर जिधर हम जा रहे हैं सोनीपत उधर कोई नो एंट्री भी नहीं है भाई। NH 44 पे हम चढ़ चुके हैं। अब ये सीधा रोड हमें छोड़ना ही नहीं है, ये सीधा रोड दिल्ली जा रहा है, सोनीपत दिल्ली। टापो टाप चलते रहेंगे। अब फतेहगढ़ साहब पार, फतेहगढ़ साहब में खड़े हुए हम गोविंदपुर मंडी पार करते ही भाई। और यहाँ पे भाई गाड़ियों का फुल सामान मिलता है भाई, कुछ भी ले लो भाई, A to Z। और ये रहा NH हाईवे, और ये पल्ली साइड चाय की दुकान, और ये रहा हाईवे। देखा यहाँ गाड़ियाँ चाय की दुकान है ना इधर। अब यहाँ गाड़ी रोकी है, गाड़ी रोकने के बाद अब यहाँ पे हम चाय पियेंगे। 10 बज चुके हैं, चाय पी के फिर यहाँ से निकलेंगे अपनी मंजिल की तरफ। ठीक है बड़े भाई। ओहो ठंड भी बहुत लग रही है, अभी देख रहे हो बारिश पड़ी है दिन की। तो भाई चाय पी ली है, और चाय वाय पी के अब निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। हमारी कंपनी की गाड़ी भी निकल गई, और हमारी वो खड़ी हुई गाड़ी दिख रही है DGS। भैया राजपुरा वाले टूल टैक्स पे पहुंच चुके हैं हम। अब इस टूल टैक्स पे जाम तो बहुत लग रहा है यार। ना वीरे उनने कागज दे दिया, फाइल दे दी, ये सब बैक कर रहे हैं वीरे इस टूल टैक्स पे यार। ये ड्राइवर भाई अम्बाला पहुंच चुके हैं हम। ये अम्बाला सिटी आ गई। अम्बाला का मशहूर ये देखो, मेरे को ये मस्त लगता है अम्बाला का, कुछ भी कहो। ये तीर वाला निशान, ये धनुष है, लिखा गया ना अम्बाला। अब कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ से खाना वाना खा लेते हैं, और खाना वाना खा पी के यहीं सो जाएंगे। यहाँ से उठेंगे 6 बजे। खाना वाना खा पी के कंप्लीट हो चुके हैं, अब सो जाते हैं। अब यहाँ से सुबह 6 बजे गेर मारेंगे सूरज होटल से। ठीक है बड़े भाई। भाई सूरज होटल पे आपको बताया था रात को खड़े हो गए थे, अब सुबह हो गई है 7 बज चुके हैं, और नींद भी पूरी हो गई। अब निकलते हैं अपनी दुनिया की तरफ। ठीक है भाई। मैं एक गाड़ी मिली डांस करते हुए, ये देखो इसका चलने का स्टाइल, वाह लाजवाब है। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। इस गाड़ी को देख के मन खुश हो गया। मैं बोला काश ऐसी चाल हमारी भी होती। ये देखो भाई साहब, देखो एक बात बताएं, इस गाड़ी में सेंटर बोल्ट टूट चुका है। इस सेंटर बोल्ट टूटने के चक्कर में गाड़ी टेढ़ी हो जाती है भाई, इस वजह से टेढ़ी चल रही है। देख रहे हो, ये देखो
चल रही है टेढ़ी। और उस्ताद जी बढ़िया। हाँ कमरिया कमरिया अल्लाह। हम चल रहे हैं अपने रोड की तरफ। इंडियन पेट्रोल पंप, जियो पेट्रोल पंप है भाई। भाई करनाल पहुंच चुके हैं हम। रात में सो गए थे, नींद आ रही है तो सो जाओ भैया, काम सदारा करना है, एक दिन का काम नहीं है बड़े भाई। अगर हमारी एक झपकी से किसी का नुकसान हो जाए तो उससे बढ़िया सो जाओ ना, कल हो जाएगा, देख लेंगे। है कि नहीं? चलो आपको आगे का सफर दिखलाते हैं। जय भाई पानीपत वाले टोल टैक्स पे पहुंच चुके हैं हम। ये पानीपत वाला टोल टैक्स है भाई, पानीपत। फाइनल पानीपत वाले टोल टैक्स पे पहुंच चुके हैं भाई। आगे ये भाई कट गया टोल टैक्स, देख लो। अब आगे का आपको सफर दिखलाते हैं। यहाँ गाड़ी रोक लेते हैं 1 सेकंड के लिए। यहाँ से सारी दुकानें हटवा दी एमसीडी वालों ने, ऐसे ही लगता है भाई। चलो भाई हटवा दी तो क्या करें, आगे देख लेते हैं। आगे की मंजिल दिखलाते हैं। ऊपर से आना हमें, नीचे नहीं। देखो पानीपत लिखा, ऊपर से जाना अपने को, कहीं नहीं रुकना। भाई गांव के रास्ते पे आके कंपनी में जा रहे हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर है, यहाँ से घूम घूम के जाना पड़ेगा गांव। कम से कम 2 गांव पार करके कंपनी आएगी बड़े भाई। अब चल ही रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। ये गांव के रास्ते हैं ना, गांव के मतलब 2 गांव पार करके कंपनी है भाई। बिस्कुट की बहुत बड़ी कंपनी है, नाम मशहूर है। जिस कंपनी से हम माल लेके आए ना, उसका नाम मशहूर है। उसने पूरे एकड़ में फैला रखी है कंपनी। अब देखते हैं आगे ये कौन सा गांव आगे आपको दिखलाते हैं। गम्माड़ गांव के रास्ते ऐसे ही होते हैं भाई। इधर जमीन दब जाती है तो इसलिए ये पत्थर फंसाती हैं भाई। पत्थर भी बहुत भारी भारी पत्थर है ये। ओहो, ये गांव के रास्ता आ गया।
अब ये गांव पार कर दिया, अब इससे अगला एक और गांव आएगा, उसको पार करने के बाद कंपनी है। ठीक है बड़े भाई, आगे का आपको दिखलाते नहीं है, हमसे जुड़े रहिए। भाई ये दूसरा गांव आ गया, दूसरा गांव आ चुका भैया। अब एक कार आ गई थी, इस कार की वजह से मैं थोड़ी सी इधर उधर लेनी पड़ गई। अब इधर थोड़ी सी और दबा, बस निकल गई निकल गई निकल गई, दोनों का काम बन गया। जय माता की। पे यही तो दिक्कत है भाई। यहाँ से आधा किलोमीटर है कंपनी। अब हमने ये सोचा कि यहाँ 600 मीटर के बाद राइट तो कुछ मुड़ें। मिले ना मिले, यहीं पे अपना चाय पानी नाश्ता जो भी कुछ करना है अपना कर कुरा लो, फिर यहाँ से निकलो। वो सामने गाड़ी खड़ी कर दी है। अभी अच्छा है। फाइनल भाई हम कंपनी में पहुँच चुके हैं। ये रही कंपनी बॉन। ठीक है दोस्त, अब इधर एंट्री करवाते हैं, फिर आगे का आपको दिखलाते हैं। कंपनी में फाइनल पहुँच चुके हैं भाई। अब एंट्री करवाएंगे अपनी। इस कंपनी का नाम है बॉन। ये है गेट और ये है ICICI बैंक ATM। चलो भाई एंट्री करवाते हैं, फिर आगे का आपको सफर दिखलाते हैं। जय माता की। भाई साहब कंपनी में पहुंच चुके हैं, अपना ब्लॉग ख़त्म हुआ। टाटा बाय बाय, फिर अगले नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय।